मैं माननीय उप मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ करके विनम्र करती है कि आप अगर आपके घर में बच्चा पैदा होता है तो बधाई गाने के लिए उन लोगों को बुला करके आप सेलिब्रेट करते हो। अगर हमारी जिंदगियों के लिए अगर आप सेलिब्रेट नहीं कर सकते हो तो कितने बड़े अपराधी हो। वर्ल्ड साइकेट्रिक एसोसिएशन जो कहता है उसमें 1,00,000 में 4 व्यक्ति होते हैं। इस हिसाब से 8 लाख की आबादी पूरे बिहार में मौजूद है। यहाँ पे सही से गणना नहीं हुई है ये पक्का? अगर गणना होती तो टोल प्लाजे पे 100 लोग, कम से कम 150 लोग इस टोल प्लाजे पे, फतुहा वाले पे। उसके बाद आप किसी भी जगह पे जाएं तो रास्ते पे, गांधी मैदान पे, बस स्टैंड पे। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे थे कि हमारे साथ रेशमा प्रसाद मैम मौजूद हैं। ये बताइए कि विरोध क्यों कर रही हैं? सरकार ने जातीय जनगणना की और कौन से लोग किस जाति के हैं वो सब बताई दिए कि आपका इतना रेशियो है, आपका इतना नंबर है, आप ब्राह्मण इतने हैं, ट्रांसजेंडर इतने हैं, और ट्रांसजेंडर में बस 800 कुछ। नहीं, ये तो पूरी तरीके से गलत है। अगर आंकड़े की बात अगर आंकड़ों में देखेंगे तो 2011 की जो जनगणना है उसमें 40,000 व्यक्ति आइडेंटिफाई किए गए थे और इसके अलावा लगभग 5,000 के आसपास वोटर आईडी कार्ड में लोग आइडेंटिफाई है। कुछ लोग महिला पुरुष पहचान में भी अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अगर 825 लिखते हैं तो निश्चित तौर पर उनके साथ अन्याय है। लेकिन 2011 में 40,000 और अभी 2023 में बस इतने लोग। हाँ, तो ये तो खुद ही समझा जा सकता है कि कितना फॉल्स है। मतलब इतना अन्याय करना कहीं से भी। अगर मान लीजिए कि अगर आपको जनगणना पे विश्वास नहीं हो तो कम से कम अपनी गणना को तो विश्वास के लायक बनाना चाहिए, और इतना अविश्वास के लायक बना दो कि जिससे आप सिर्फ राजनीतिक उपयोग के लिए, तो हम राजनीतिक उपयोग की कोई बात ही नहीं कर रही हैं। आगे चल करके इतिहास क्या लिखा जा रहा है? अगर कोई इतिहास आगे चल करके लिखा जाएगा तो उसमें इतने बुरे तरीके से स्थापित किया जाएगा कि अरे 825 की संख्या में ट्रांसजेंडर व्यक्ति आइडेंटिफाई किए गए थे, वो कहाँ तक उचित होगा? लेकिन लोग बोलेंगे कि बस 800 इतने लोग हैं। हाँ, तो ये तो उन्हें समझना चाहिए। हैं रेशमा जी, कितने लोग हैं आपके हिसाब से? मैं मेरे हिसाब से नहीं, वर्ल्ड साइकेट्रिक एसोसिएशन जो कहता है उसमें 1,00,000 में 4 व्यक्ति होते हैं। इस हिसाब से 8 लाख की आबादी पूरे बिहार में मौजूद है। यहाँ पे 8 लाख को 1000 भी नहीं बताया तो 8 लाख को 800 बता देना तो इससे अच्छा मतलब पहचान क्या हो सकता है? और जो लोग बोलते हैं कि नहीं दिखते हैं, हमें नहीं दिखने और नहीं दिखने की बात ही नहीं है। जो लोग स्वयं को कहते हैं तो ट्रांसजेंडर एक्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कह रहा है, उसके अनुसार उनको कहना है। तो जब आप सही से गणना नहीं कर रहे हैं, सही से गणना नहीं हुई है ये पक्का? अगर गणना होती तो टोल प्लाजे पे 100 लोग, कम से कम 150 लोग इस टोल प्लाजे पे, फतुहा वाले पे। उसके बाद आप किसी भी जगह पे जाएं तो रास्ते पे, गांधी मैदान पे, बस स्टैंड पे, आप रात को जो सेक्स वर्क लोग करते हैं सिटी सेंटर से ट्रांसपोर्ट नगर, बैरिया बस अड्डा या कहीं पे भी 40-42 जगह है पूरे पटना में, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितना गलत हुआ है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि लोगों को कि याद है ना कि फतुहा से जब आते हैं तो दिखते ही होंगे आपको? नहीं बाबा, मेरे पास रोज दिन शिकायत करते हैं कि मैडम रात को देखिए कुछ लोग ऐसा है। आपके पास फोन आता है? रोज दिन आता है कि रोज दिन शिकायतें आती हैं। तो मैं तो शिकायतें उसको किस तरीके से लगूंगी? जब सरकार इतना अन्याय कर सकती है तो मैं किसी से क्या आशा करूंगी? हम तो ऊपर वाले से आशा करती हैं कि हमारे जीवन में कैसे उजाला आएगा, इसके लिए रोज नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो गणना करवाए हैं वो एकदम मतलब कि आपके नहीं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए तो इनजस्टिस है। अब हम अन्य जातियों, पहचान, धर्म और लोगों के व्यक्तियों के बारे में नहीं कुछ कह सकती है, क्योंकि ये पूरी क्योंकि हमेशा आप एक आवाज बन के आती हैं। निश्चित तौर पे हमने हाईकोर्ट में पिटीशन डाली थी। उसी समय उन्होंने कहा था कि आप सरकार के पास जाइए। हम सरकार के पास प्रतिवेदन लिख करके दी, अभी तक कोई उस पर कोई जवाब नहीं, कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया। और इसके अलावा मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में अभी पिटीशन डाल दिया है। 4 तारीख को उसको एक्सेप्ट कर दिया गया है और हमें लगता है कि 6 अक्टूबर को उस पर सुनवाई होगी। अच्छा, बुरा लगता है या गुस्सा आता है कि 8 लाख को इतना कम बताना? नहीं, बुरा और ये की बात नहीं है। आप इतिहास लिख रहे हैं,
आप अच्छा, खुद इतिहास लिखा जा रहा है। आप खुद कह रहे हैं, मतलब लैंगिकता के न्यायवादी बात में मुख्यमंत्री जी का नाम आता है। अगर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ अन्याय होता है तो आप लैंगिकता की बात नहीं हो सकती है। आप एक विशेष करके कोई जगह है जहाँ पे वोटों की संख्या ज्यादा है, उनके लिए अच्छी गणना किए होंगे, आई डोंट नो, मैं उस पे नहीं कोई बात करूंगी, लेकिन हमारे लिए तो अन्याय हुआ है। मतलब कि जहां आप कह रहे हैं कि जहां भारी संख्या में लोग हैं वहां से अच्छा से गणना कर दिए हैं वोट के लिए, और इधर पूछा ही नहीं गया। हो सकता है, क्योंकि अगर हम राजनीतिक उपयोग की बात रहती तो हमारे साथ अन्याय आए तो थे नहीं आपके होता। पास गिनने के लिए कि कितने लोग हैं? मेरा आधार कार्ड लिया ही नहीं गया। तो आप अभी तक मतलब कि मिली नहीं है उनसे? सरकार के आदमी जो घर घर गए, खटखटाए, बोले कि चलिए बताइए, कोई नहीं मेरे तो पास यहाँ नहीं आए गरिमागिरी में पूछने के लिए कि नहीं कितने आए, ट्रांसजेंडर हैं? नहीं आए। गरिमागिरी की बात ही नहीं, छोड़ दीजिए, जहाँ पे मैं रहती हूँ वहां पे भी लोग नहीं आए। जहाँ पे मैं रहती हूँ वहां पे भी लोग नहीं आए। उन्हें या तो हमसे नफरत थी या हमारी पहचान से नफरत थी। जहाँ पे मैं रहती हूँ, मेरा 17 सालों से मेरा निवास है, जहाँ का आधार कार्ड मेरे पास है, उस जगह पे लोग नहीं आए, तो मैं क्या कह सकती हूँ? मेरे जहाँ आप रहती हैं वहाँ वहीं पे पूछने नहीं आए कि कोई रेशमा जी हैं कि नहीं हैं? हाँ, ये तो जो छात्रावास है ये तो 2 सालों में केंद्रीय सरकार के सहयोग से शुरू हो गया, जिला प्रशासन ने सहयोग किया, लेकिन हम केंद्रीय प्रशासन और राज्य प्रशासन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो बात कर रही हूँ मेरे स्वयं की। मेरे जैसे लोगों, हजार लोगों की, लाखों लोगों की बात कर रही हूँ कि आपने उनके साथ सर्वे नहीं किया। आपके पास सर्वे के लिए अच्छी संस्थाएं बिहार में काम कर रही थी। आद्री के ऊपर कितना विश्वास है, ऐसी करके बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनसे आप संपर्क करके कम से कम ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए तो न्याय कर सकते थे, लेकिन इस तरीके से इनजस्टिस ये एक्सेप्टेबल नहीं। हमेशा आप आवाज उठाती थी कि आप लोग को नहीं पूछा जा रहा है किसी अन्य कामों में कि इक्वल नहीं माना जाता है, यहाँ पे तो जातीय जनगणना में भी इक्वल नहीं माना गया। निश्चित तौर पे अगर ऐसा मानते तो इस तरीके की स्थिति नहीं करते। अगर कोई एकदम जेन्युइन व्यक्ति भी होगा, वो हर एक जिले में जाकर के देखेगा, तो क्या ट्रांसजेंडर व्यक्ति उनको एक भी नहीं नजर आए कि 38 जिले में अगर 10-10 की संख्या तो 380 हो गई, और पटना में ही 3000 के आसपास लोग हैं, तो पूरा जोड़ लीजिए तो 5000 तो लोग ऐसे ही दिख रहे हैं, एकदम मतलब उनके एकदम लोअर ये पे। तो अगर सरकार के आदमी आए और बोले कि आप क्या जानते हैं कि कितने हैं, हम जो कहे हैं वही सही है, नहीं आप जो कहे वो सही है, तो इसका मतलब केंद्र सरकार की जो गणना हुई, जनगणना हुई, वो गलत है। तो हम किसको सही और किसको गलत माने? हम मानती हैं कि अगर आप वर्ल्ड साइकेट्रिक एसोसिएशन को गलत मानते हैं, आप अपने वोटर आईडी कार्ड को गलत मानते हैं, आप अपने केंद्रीय सरकार की जनगणना को गलत मानते हैं, इससे बड़ा क्या गलत हो सकता है? रोड पर तो उनको फतुहा पे, सिटी सेंटर में, हर जगह तो मुझे लग रहा है चारों तरफ आप रोज दिन मतलब ये होता है कि ये लोग कहाँ से इतना ज्यादा की संख्या में निकल के आए, कहाँ से निकल के आए? आप जब जाओगे नहीं, कुछ करोगे नहीं, कुछ उनके लिए सोचोगे नहीं, तो लोग निकल के आएंगे। और कुछ दिन में एक बार सड़क पर उतरे थे आप लोग, तो मुझे लग रहा है कि उसी दिन ज्यादा संख्या था। नहीं, मतलब हर दिन हम अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष करती है, एक दिन ही नहीं। एक दिन तो मान लीजिए एक महोत्सव है, एक स्थितियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि सरकार माने न्याय का सिद्धांत, और न्याय के सिद्धांत में कहीं से भी कोताही बरतेंगी या विरोध करेंगी? मैं सुप्रीम कोर्ट में केस दायर की हूँ, और निश्चित तौर पे हमें ये है कि हमें न्यायालय न्याय देगी, नहीं तो निश्चित तौर पे मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ करके विनम्र करती है कि आप अगर आपके घर में बच्चा पैदा होता है तो बधाई गाने के लिए उन लोगों को बुला करके आप सेलिब्रेट करते हो, अगर हमारी जिंदगियों के लिए अगर आप सेलिब्रेट नहीं कर सकते हो तो कितने बड़े अपराधी हो? कौन सी बधाई का आशीर्वाद लेना चाहते हो? कौन सी जिंदगियों के लिए सोचना चाहते हो कि वो आशीर्वाद कैसा होगा आपके लिए? क्या ऐसा होगा कि वो श्राप न साबित हो? चलिए देखिए, रेशमा प्रसाद हमारे साथ मौजूद थी और बड़ी बात कह दी है। बधाई जब लेते हैं अच्छे से, तो हम लोग के साथ क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं? आप भी जान रहे हैं कि जातीय जनगणना खत्म हो चुकी थी और आज पता चल गया कि कितने राजपूत हैं, कितने ब्राह्मण हैं, कितने यादव हैं, कितने ट्रांसजेंडर्स हैं। लेकिन देखिए, रेशमा प्रसाद हमारे साथ मौजूद थी। सुप्रीम कोर्ट चल चुकी हैं, जा चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट, और सीधे कही हैं कि मैं विरोध करती हूँ क्योंकि 8 लाख को
1000 से भी कम बताना ये अपराध है। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को क्या कुछ कर रही थी वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।